यूडाइस प्लस पोर्टल पर आज हम देखेंगे कि यदि हमसे प्रोग्रेशन एक्टिविटी में कोई त्रुटि हो जाए तो उसमें करेक्शन कैसे किया जा सकता है। आप फाइनलाइजेशन प्रक्रिया पूर्ण करने के पहले कोई भी त्रुटि सुधार कर सकते हैं, कोई भी करेक्शन कर सकते हैं, परंतु यदि आपने 1 से 8 की प्रक्रिया में फाइनलाइजेशन प्रक्रिया को पूर्ण कर दिया तो आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। फाइनलाइज प्रक्रिया जो अंतिम प्रक्रिया है उसे पूर्ण करने के पहले आप अपना डाटा रीचेक कर लें कि आपको कोई बच्चों में परसेंटेज में और कोई डाटा में सुधार तो नहीं करना, कोई करेक्शन तो नहीं करना, स्कूल दिवस उपस्थिति में करेक्शन तो नहीं करना, परसेंटेज में उपस्थिति में कोई सुधार तो नहीं करना है। सुधार करने के उपरांत, करेक्शन उपरांत करने के उपरांत ही आप फाइनलाइजेशन प्रक्रिया अंतिम चरण की पूर्ण करें। तो इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे कि हम हमारे बच्चे की त्रुटिपूर्ण जानकारी यदि हमसे फिल हो जाती है तो उसका करेक्शन कैसे कर सकते हैं। यूडाइस प्लस सर्च करने के बाद आप यूडाइस प्लस गवर्नमेंट प्लस इन पर जब क्लिक करेंगे, यहाँ पर लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल पर क्लिक करें। यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट में अपना स्टेट सिलेक्ट करें और गो बटन पर क्लिक करें। जब आप गो बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यूडाइस के अलग अलग सेक्शन शो होंगे। हमें स्टूडेंट मॉड्यूल की प्रक्रिया करनी, इसलिए हम इस पर लॉगिन होंगे। लॉगिन होने के पश्चात आप होम पेज पर अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड फिल करिए। यूज़र आईडी में आपका डाइस कोड और पासवर्ड में आपका बनाया हुआ पासवर्ड फिल होगा। कैप्चा फिल करने के बाद आप लॉगिन बटन पर क्लिक कर लीजिए। लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टूडेंट मॉड्यूल का होम पेज ओपन होगा। होम पेज ओपन होने के बाद आप 2025-26 पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जब स्टूडेंट मॉड्यूल पर जाएंगे तो आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर जाना है। यूडाइस प्लस में आपसे अगर त्रुटिपूर्ण परसेंटेज या नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंड फिल हो जाएं तो आप अपडेट करने के पश्चात भी उसे करेक्शन कर सकते हैं। आप फिर से पुनः एंट्री कर दीजिए। पुनः एंट्री करने के बाद फिर से अपडेट बटन पर क्लिक कर दीजिए। आपकी त्रुटिपूर्ण जानकारी संशोधित हो जाएगी, परंतु ये ध्यान रखिएगा यह प्रक्रिया तब तक ही होगी, यह संशोधन तब तक ही होगा जब तक आप 1 से 8वीं में पूरी फाइनलाइज प्रक्रिया नहीं करते हैं। यदि आप 1 से 8 तक पूरी फाइनलाइज प्रक्रिया कर देंगे या 1 से 5 तक पूरी फाइनलाइज प्रक्रिया कर देंगे और बच्चे लॉक हो जाएंगे, उसके बाद संशोधन नहीं होगा। जो भी संशोधन होगा वह ऑल ओवर फाइनलाइज प्रक्रिया के पहले ही होगा। अब हम हमारा सारा डाटा रीचेक करके फाइनलाइज करते हैं। फाइनलाइज करने के बाद आपको एक समरी दिखाई देगी। आप कंफर्म बटन पर चेक करके क्लिक कर दीजिए। आपको एक मैसेज आएगा कि सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गया है ये सेक्शन। फाइनलाइज करने के पश्चात भी आप करेक्शन कर सकते हैं। हमें किसी बच्चे के डाटा में करेक्शन करना है और हमने एक कक्षा को फाइनलाइज कर दिया, तब भी हम करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ करेक्शन बटन पर क्लिक करके आपको बच्चे का डाटा दिख जाएगा। आप इसमें करेक्शन करके अपडेट बटन पर क्लिक कर लीजिए और फिर से फाइनलाइज कर दीजिए, तो आपकी त्रुटिपूर्ण जानकारी संशोधित हो सकती है। इस प्रकार हम 2 प्रकार से अपनी जानकारियों को संशोधित कर सकते हैं। इस प्रकार आप बच्चे के डेटा में सुधार भी कर सकते हैं। जैसे आपको बच्चे का स्टेटस सुधारना है तो आप उस स्टेटस सुधार सकते हैं। स्टेटस सुधारने के बाद में आपको परसेंटेज सुधार का भी ऑप्शन आएगा। सभी में सुधार करने के बाद आप अपडेट बटन पर क्लिक करिएगा तो बच्चे का डाटा अपडेट हो जाएगा और इसके बाद में आप फिर से एक कक्षा के सभी बच्चों का फाइनलाइज ऑप्शन क्लिक करके फाइनलाइज प्रोसेस को पूर्ण करिए। एक बच्चे का यहाँ पर परसेंटेज सुधार कर रही हूँ। परसेंटेज सुधार करने के बाद में अटेंडेंस में सुधार कर रही हूँ और अपडेट बटन पर क्लिक कर रही हूँ।
अपडेट बटन पर क्लिक कर रही हूँ। अपडेट बटन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि डाटा संशोधन सिंपल हो जाएगा। अब आपको वापस उसी प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे वापस जाना है और जहां आपने सभी बच्चों को पहले से फाइनलाइज करा था, आप उसमें करेक्शन देख सकते हैं। वह बच्चा का डाटा सुधार हो जाएगा। इस प्रकार आप करेक्शन से भी अपने बच्चे के डेटा में सुधार कर सकते हैं। आप पहले सारी प्रक्रिया पूर्ण कर लीजिए, उसके बाद करेक्शन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा।